2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले A1 टीवी प्रदेश के सभी विधानसभा के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड लेकर आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि अपने कार्यकाल में विधायक जी ने कौन से काम किए और जनता अब उनसे क्या चाहती है। इसी क्रम में हम आपको हरदोई विधानसभा की शाहबाद सीट की विधायक रजनी तिवारी का रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं। रजनी तिवारी 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और बसपा के आसिफ खान को हराया था। इधर जनता कह रही है कि जो विकास करेगा वही हमारे विधायक जी बनेंगे। आइए देखते हैं भाजपा विधायक रजनी तिवारी का रिपोर्ट कार्ड। इस समय हम हरदोई जिले की 155 विधानसभा शाहबाद में मौजूद है। यहां से रजनी तिवारी बीजेपी से विधायक हैं और उनके 5 साल के कार्यकाल के बारे में हम जानेंगे और आपके लिए पेश करेंगे विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। शाहबाद विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है जो हरदोई जिले के विधानसभा क्षेत्र में आती है। शाहबाद से भाजपा की विधायक है रजनी तिवारी। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज से स्नातक रजनी तिवारी का विवाह उपेंद्र तिवारी के साथ हुआ था, जो 2007 में बसपा के टिकट पर बिलग्राम विधायक सीट से पहली बार विधायक चुने गए थे। बीमारी से उपेंद्र का असमय निधन हो गया। फिर रजनी तिवारी राजनीति में उतरी। 2008 में बिलग्राम विधानसभा सीट के उपचुनाव में बसपा ने रजनी तिवारी को मैदान में उतारा। रजनी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने में सफल रही। इसके बाद रजनी को 2012 के चुनाव में बसपा ने सवाजपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया। वहां उन्होंने सपा के अशोक वाजपेयी को हराया। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले रजनी तिवारी बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी ने तिवारी को शाहबाद से टिकट दिया और जीत की हैट्रिक लगाने में रजनी तिवारी सफल रही। अब रजनी तिवारी 2022 के चुनाव में फिर से चौका लगाने की कोशिश में है। इस क्षेत्र में हर जाति वर्ग के लोग रहते हैं। 2019 के आंकड़ो49 के अनुसार विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,48,620 मतदाता हैं। इनमें 1,86,549 पुरुष और 1,62,058 महिलाएं हैं। साथ ही प्राप्त आंकड़ों के अनुसार करीब 13% ब्राह्मण, 11% क्षत्रिय, 7% यादव, 4% वैश्य और 21% मुस्लिम वोटर्स हैं। मौजूदा विधायक रजनी इन सभी जातीय समीकरणों को साधने की तैयारी में जुटी है। रिपोर्ट कार्ड में विधायक जी के 5 साल के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो विधायक रजनी तिवारी ने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए कई काम किए। आंझी शाहबाद पिहानी मार्ग पर दशकों से ओवरब्रिज की मांग थी। लोगों को आंझी स्टेशन के जाम से काफी परेशानी होती थी। कभी कभी तो मरीज को लेकर एम्बुलेंस भी घंटों जाम में फंस जाती थी। इसको लेकर विधायक रजनी तिवारी ने आंझी शाहबाद पिहानी मार्ग पर ओवरब्रिज स्वीकृत कराया। इसका निर्माण करीब 46 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से चल रहा है। तो वहीं करीब 4.83 करोड़ की लागत से ककरघटा में स्टेडियम भी बन रहा है। इसके अलावा 43.44 लाख रुपए की विधायक निधि से शाहबाद CHC में ऑक्सीजन प्लांट बनवाकर लोगों को एक बेहतरीन तोहफा दी। शाहबाद पिहानी मार्ग से परेशान जनता के लिए विधायक तिवारी ने करीब 13 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण के लिए 30.92 करोड़ रुपए मंजूर की और इसका काम अभी जारी है। इसके साथ ही PHC दलेल नगर का 4.8 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शाहबाद ITI का निर्माण लागत 5 करोड़ थी। मियापुर में सुखेता पर 2 पुलों का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना में 5 करोड़ की लागत से 6 मार्गों का निर्माण करवाया। नर्मदा ताल पर 50 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण किया। रूपापुर से सुखेता पर पुल, PWD गेस्ट हाउस शाहबाद में 2 स्वीट का निर्माण और इसके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं जो स्वीकृत होकर धरातल पर आने वाले हैं, जिसमें रोडवेज बस अड्डा, मुंसिफ कोर्ट शाहबाद, CHC शाहबाद का उच्चीकरण, नगर पालिका शाहबाद का सीमा विस्तार और कई योजनाएं जो विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए करीब 1500 से 2000 करोड़ की लागत की स्वीकृत हुई है। शाहबाद सैदपुर के निकट शारदा नहर पर 2 पुल मैंने बनवाए। ककरघटा में स्टेडियम का निर्माण मैंने करवाया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दलेल नगर मैंने बनवाने का काम किया। शाहबाद ITI का निर्माण मैंने करवाया। मियापुर में सुखेता पे 2 पुलों का निर्माण कार्य मैंने करवाया।
विधायक निधि से CHC शाहबाद में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण मैंने करवाया। जब कोरोना का संकट आया, पूरे देश में भी बहुत बड़ी समस्या हुई, कई देशों के साथ में हमारा देश भी उसकी चपेट में आया। उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अनेकों काम किए लोगों के लिए। लोग आज कहते हैं उस चीज़ को कि अगर कोई दूसरी सरकार होती तो कोई इस संकट से निपट नहीं पाता। कई बड़े बड़े देश इस संकट से जूझ रहे थे, वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अनेकों ऐसे काम किए जिससे हमारे यहाँ के हालात बहुत बिगड़ नहीं पाए। उसको देखते हुए मैंने अपनी विधानसभा में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का काम किया, जो कि बहुत ज़रूरी था। और इसके साथ में राजकीय महाविद्यालय टोडरपुर का निर्माण मैंने करवाया। मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत 6 मार्गों का निर्माण मैंने करवाया। ग्राउंड जीरो पर पहुंची A1 टीवी की टीम ने जब पूर्व विधायक आसिफ खान बब्बू से शाहबाद के विकास की बात की तो उन्होंने मौजूदा बीजेपी विधायक रजनी तिवारी को काम के आधार पर 0 नंबर दिए, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि उनके इस 0 नंबर का आधार क्या है। हालांकि पूर्व विधायक ने कहा कि जो कार्य हुए वहां विकास दिखता नहीं, और दिखता ही नहीं कि वो विकास कैसे हो सकता है। बता दें कि आसिफ खान बब्बू बसपा से शाहबाद विधायक रहे हैं। 2017 में मौजूदा विधायक रजनी तिवारी ने आसिफ खान को हराया था। उस समय आसिफ बसपा का दामन थामे थे, लेकिन बसपा का पतन होता देख अब सपा में शामिल होकर साइकिल का प्रचार कर रहे हैं। 5 साल में हम तो कहते हैं विकास के नाम पे अगर हमसे पूछें कि कितने नंबर दो तो मैं 0 नंबर दूंगा। विकास अगर होता तो विकास दिखाई देता है, कहीं अगर कोई सड़क बनी होती, कहीं पुल बना होता तो विकास दिखाई देता है। हम ये गारंटी के साथ आपको कहना चाहते हैं, हम जब विधायक थे तो चाहे पिपरिया के पुल का मामला हो, उसको बनवाने का काम किया था। इतना बड़ा बिजली घर बनवाने का काम किया था। पछुआ क्षेत्र जहां पर कोई न सड़क थी, न बिजली थी, न रोशनी थी, न पानी था, न स्कूल थे, उस पछुआ को 5 साल में अगवा करने का काम किया था। 49 गांवों को तहसील शाहबाद से जुड़वाने का काम किया था। हमको इन 5 सालों में 7 से लेकर और 22 शुरू होने वाली है, हमको कहीं पर कोई विधायक या उनका कोई ऐसा नहीं काम दिखता है गांव के अंदर कि ये गांव माननीय विधायक का द्वारा बनवाया गया हो, ये शासन द्वारा बनवाया हो। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जब हमने शाहबाद की जनता के मन की बात जानी तो जनता ने कहा कि विधायक रजनी तिवारी ने जनता के लिए काम किया है, और इस आधार पर 2022 के विधानसभा चुनाव में वे फिर से रजनी को विधायक देखना चाहते हैं। कुछ ने कहा विकास के कार्य जो हुए हैं लेकिन जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देते, और विधायक जी ने काफ़ी संघर्ष और काफ़ी अच्छा काम यहाँ किया है शाहबाद में। जैसे कि मिनी स्टेडियम ककरघटा में बनवाया है, और आंजी ओवर ब्रिज बनवाया है, और जमरा मार्ग भी बनवाया है, जो काफ़ी दिनों से टूटी हालत में, खस्ता हालत में था। बहुत ही अब बढ़िया मार्ग हो गया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में 2022 में जो चुनाव होंगे, क्या आप उनको दोबारा देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जो देखना चाहते हैं उनका किया है। इससे हमें लगता है आम जनमानस जो भी शाहबाद विधानसभा का है बहुत खुश है, और महिला होते हुए उन्होंने महिला सशक्तिकरण में बहुत शाहबाद में काम किया है। हम तो देखते हैं यहाँ पे बहुत से विकास के ऐसे कार्य थे जो 70 वर्षों से किसी विधायक ने, किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ शाहबाद में ओवरब्रिज जो बना है, यहाँ जाम लगता था, सब पीड़ित महिलाएं स्टेशन पे बंद होने में कई बार परेशान होती थी, मरीज परेशान होते थे। ये पुल बन जाने से अब आम जनमानस को बहुत बड़ी राहत होगी। नंबर जी ने बेहतर तो काम किए हैं, लेकिन कुछ काम नहीं किए हैं जिससे मैं जैसे खेतों में गाय है उनकी व्यवस्था नहीं की, गौशाला की व्यवस्था नहीं हुई है, और गौशाला बनी है वहाँ लेते नहीं हैं। बहरहाल हरदोई संसदीय क्षेत्र से जयप्रकाश रावत बीजेपी के सांसद हैं और विधायक रजनी तिवारी भी बीजेपी से जीती हैं। ऐसे में सपा के बब्बू खान या फिर कोई और इनके घर में कैसे सेंध लगा पाएगा ये तो फिलहाल नहीं पता, और ऐसा इसलिए कि असली रिपोर्ट कार्ड बनाने की ताकत तो जनता के पास है। वो किसे करेगी पास या फेल, ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। A1 टीवी के लिए हरदोई से गुलफाम खान की खास रिपोर्ट।